नमस्कार, मैं प्रवीण कुमार और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मिशन एजुकेशन में। आज हम डिस्कशन करेंगे औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुगल साम्राज्य की। 3 मार्च सन 1707 में मुगल सम्राट औरंगजेब का देहांत हो जाता है। कब देहांत होता है? 3 मार्च सन 1707 में। औरंगजेब अपने जीते जी अपने संपूर्ण साम्राज्य की एक वसीयत लिखकर गया था, जिसमें उसने स्पष्ट रूप से लिखा था कि मेरे संपूर्ण साम्राज्य के 12 सूबे मेरे बड़े पुत्र मुअज्जम को प्राप्त हो, जिसकी राजधानी दिल्ली हो। मेरे मंझले पुत्र आजम को मेरे साम्राज्य के 4 सूबे आगरा, दक्कन, मालवा और गुजरात की प्राप्ति हो, जबकि मेरे छोटे पुत्र कामबख्श को बीजापुर तथा हैदराबाद के सूबे प्राप्त हो। दरअसल वसीयत लिखने के पीछे औरंगजेब की जो पॉलिसी थी वो ये थी कि मेरी मृत्यु के बाद में साम्राज्य के लिए मेरे पुत्रों के मध्य किसी प्रकार के मतभेद पैदा ना हो, लेकिन ऐसा हो न सका। जिस समय बादशाह औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसका बड़ा पुत्र जिसका नाम था मुअज्जम, वो उस समय अफगानिस्तान में जमरूद नामक स्थान पर था। उसका दूसरा पुत्र आजम उस समय अहमदनगर में था। कहां पे था? अहमदनगर में। और उसका छोटा पुत्र कामबख्श उस समय बीजापुर में था। 3 मार्च सन 1707 में जब औरंगजेब की मृत्यु होती है और उसकी खबर उसके पुत्रों को प्राप्त होती है, तो उनके मध्य झगड़ा प्रारंभ हो जाता है। औरंगजेब का बड़ा पुत्र मुअज्जम जमरूद से सीधा दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है और रास्ते में लाहौर पहुंचते ही वो अपने आप को मुगल सम्राट घोषित कर देता है। बीच वाला पुत्र आजम अहमदनगर से सीधा आगरा की ओर प्रस्थान करता है, लेकिन आजम के आगरा पहुंचने से पहले मुअज्जम का एक पुत्र था अजीम उस शान। अजीम उस शान वो आगरा पहुंचकर आगरा पर कब्जा कर लेता है, जिसका परिणाम ये होता है कि आजम को अपना शिविर आगरा के पास एक स्थान पड़ता है जजाऊ, वहां पर लगाना पड़ता है। जो तीसरा पुत्र होता है कामबख्श, वो बीजापुर में ही अपने आप को बादशाह घोषित कर देता है। अब क्या होता है? 18 जून सन 1707 को जजाऊ में आजम तथा मुअज्जम के मध्य एक युद्ध होता है। इस युद्ध में आजम की करारी हार होती है और वो मारा जाता है। आजम के साथ साथ उसके 2 पुत्र भी इस युद्ध में मारे जाते हैं। इसके अगले ही दिन अर्थात 19 जून सन 1707 को मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से दिल्ली का सम्राट बन जाता है और उसके सम्राट बनने में गुरु गोविंद सिंह उसकी सहायता करते हैं। इसका कारण यह होता है कि औरंगजेब के आखिरी समय में मुअज्जम तथा गुरु गोविंद सिंह के साथ समझौता हो जाता है, जिसके कारण गुरु गोविंद सिंह उत्तराधिकार के युद्ध में मुअज्जम की सहायता करते हैं। लेकिन जजाऊ का युद्ध जीतने के बावजूद भी मुअज्जम निष्कंटक राजा नहीं बनता, क्योंकि कामबख्श अभी जीवित था। फिर क्या होता है? जनवरी सन 1709 में बीजापुर में मुअज्जम का कामबख्श के साथ युद्ध होता है। इस युद्ध में कामबख्श की करारी हार होती है और कामबख्श मारा जाता है। कामबख्श के साथ साथ उसका एक पुत्र भी मारा जाता है और कामबख्श के मरते ही मुअज्जम, जो बहादुर शाह प्रथम के नाम से गद्दी पर बैठा था, वो निष्कंटक राजा बन जाता है। देखो, इसमें कोई शक नहीं है कि
मुअज्जम एक विद्वान और योग्य राजा था, लेकिन इसके बावजूद भी उसकी नीति में वो स्थिरता नहीं आ सकी जो आनी चाहिए थी। इसका कारण शायद ये था क्योंकि जिस समय मुअज्जम गद्दी पर बैठा उसकी आयु लगभग 63 वर्ष थी और शायद आयु का अधिक होना उसके लिए नुकसानदायक साबित हो गया। अपने पिता औरंगजेब के विपरीत उसने सहिष्णुता की नीति अपनाई, लेकिन राजपूतों के प्रति शुरुआत में उसने अपने पिता औरंगजेब से भी ज्यादा नियंत्रण रखने का प्रयास किया। उसने आमेर के राजा जयसिंह को पद से हटाकर उसके छोटे भाई विजय सिंह को बैठा दिया और मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को मुगलों की पूर्ण अधीनता स्वीकार करने के लिए पत्र लिख दिया, जिससे राजपूत नाराज हो गए। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मुअज्जम को अपनी नीति बदलनी पड़ी और दोनों राजाओं के पद उन्हें वापस करने पड़े। लेकिन मुअज्जम ने मालवा तथा गुजरात की उनकी सूबेदारी की जो दावेदारी थी उसे उसने अस्वीकृत कर दिया, जिससे राजपूत मुअज्जम से नाराज हो गए। सिखों के साथ गुरु गोविंद सिंह के अंतिम समय में मुगलों के संबंध अच्छे हो गए थे, लेकिन जैसे ही गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है, मुअज्जम ने सिखों के खिलाफ दमनकारी नीति शुरू कर दी, जिसके कारण सिखों ने विद्रोह कर दिया और सिख तथा मुगलों के संबंध फिर से बिगड़ गए। यही हाल मराठों के साथ में हुआ। सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद में मुअज्जम ने साहू को कैद से आजाद कर दिया, लेकिन ना तो उसने साहू को पूर्ण राजा माना और ना उसे चोट वसूली का अधिकार दिया तथा ताराबाई के साथ झगड़े में साहू को उसने अकेला छोड़ दिया, जिसके कारण मराठे मुअज्जम से नाराज हो गए। केवल बुंदेला सरदार छत्रसाल और जाट सरदार चूड़ामन मुअज्जम के वफादार बने रहे। मुअज्जम से एक गलती और हुई कि उसने मुगल दरबार में जो प्रभावशाली सरदार थे उन्हें अपने पक्ष में करने के लिए जागीरों का अंधाधुंध वितरण करना शुरू कर दिया, जिससे क्या हुआ, मुगल खजाना खाली हो गया और अर्थव्यवस्था चरमरा गई। संभवतः वो अर्थव्यवस्था को पटरी पर ले भी आता, लेकिन इसी बीच सन 1712 में मुअज्जम की मृत्यु हो गई और जिस समय मुअज्जम की मृत्यु हुई थी, मुगल दरबार में इतनी अव्यवस्था फैली हुई थी कि उसकी मृत्यु के 10 महीनों तक उसके शव को दफनाया नहीं जा सका। लेकिन फिर भी मुअज्जम एक योग्य राजा था, इसलिए प्रसिद्ध इतिहासकार सिडनी ओवेन ने मुअज्जम के संबंध में कहा था कि वो मुगलों का संभवतः अंतिम राजा था जिसकी मृत्यु पर कुछ अच्छे शब्द लिखे जा सकते हैं। बादशाह मुअज्जम को शाही बेखबर भी कहा जाता था। जब सन 1712 में मुअज्जम की मृत्यु हुई, उस समय उसके 4 पुत्र जीवित थे, जहादार शाह, अजीमुशान, रफीउशान और जहान शाह, जिसमें उसका एक अयोग्य पुत्र जिसका नाम था जहादार शाह वो विजयी हुआ और मुगल सम्राट बन गया। जहादार शाह को मुगल सम्राट बनाने में उस समय के एक शक्तिशाली सरदार जुल्फिकार खां का सहयोग प्राप्त था। जुल्फिकार एक ईरानी सरदार था और जब जहादार शाह सम्राट बन गया तो उसने जुल्फिकार खान को अपना वजीर घोषित कर दिया और उसके पिता असद खां को अपना वकील नियुक्त कर दिया। दरअसल जहादार शाह के शासनकाल में जुल्फिकार खां का बहुत ज़्यादा इंटरफेयर बढ़ गया था और जुल्फिकार खां के कहने पर जहादार शाह ने आमेर के राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि दी तथा उसे मालवा का सूबा सौंप दिया। जो मारवाड़ के राजा अजीत सिंह थे उसे उन्होंने महाराजा की उपाधि दी तथा गुजरात का सूबा सौंप दिया। जो मराठा राजा था साहू, उसे उन्होंने चोट की वसूली का अधिकार इस शर्त पर सौंप दिया कि चोट की वसूली करेंगे मुगल, लेकिन प्राप्त होगी मराठों को। तो कहने का मतलब यह है कि जहादार के समय में
मराठों के साथ मुगलों के संबंध ठीक ठाक हो गए थे, लेकिन सिखों के प्रति उसकी नीति में कोई परिवर्तन नहीं आया और जाट सरदार चूड़ामन व बुंदेला सरदार छत्रसाल पहले की भांति उसके वफादार बने रहे। जो जहादार शाह था, दरअसल वो एक कमजोर चरित्र का आदमी था और उसके दरबार में लाल कुंवर नाम की एक नर्तकी थी, जिस पर जहादार शाह आसक्त था और आसक्त होने के कारण उसने लाल कुंवर के जो नाते रिश्तेदार थे उन्हें ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठाना शुरू कर दिया, जिससे दरबार में उसका विरोध हुआ और वो विरोध इतना प्रबल हो गया कि उसके सगे भतीजे, जिसका नाम था फर्रुख शियर, उसने अपने बादशाह जहादार शाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। जब विद्रोह प्रबल हुआ तो उस समय दो सैयद भाई थे, अब्दुल्ला खां और हुसैन अली। अब्दुल्ला खां और हुसैन अली ने फर्रुख शियर का साथ दिया, जिसके कारण सन 1713 में आगरा के मैदान में जहादार शाह और फर्रुख शियर का युद्ध हुआ और इस युद्ध में जहादार शाह को बंदी बना लिया गया। उसकी हार हुई और बाद में जहादार शाह का वध कर दिया और सैयद भाइयों के सहयोग से फर्रुख शियर मुगल सम्राट बन गया। तो आज की हमारी वीडियो में बस इतना ही, शेष अगली वीडियो में। धन्यवाद।